हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज डेट है 31 जनवरी 2024 और हम निफ्टी में ट्रेल लेने वाले हैं क्योंकि हमारा फेवरेट इंडेक्स है। दोस्तों हमें 9:25 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में पता चला जो कि 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर था। वहाँ से हमने 100 पॉइंट का टारगेट बनाया था जो कि 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर था। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ऑप्शन चेन का अगर डाटा देखना आता है, वॉल्यूम ओआई और चेंज ओआई की ऊपर नीचे की जो मूवमेंट होती है, कहां से कहां जाने का प्रयास कर रहा है और कहां से कहां आने का प्रयास कर रहा है, तो आपके लिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। हालांकि इजी का मतलब ये नहीं कि आप लॉस नहीं करोगे। लॉस ये तो गेम है, गेम में लॉस होता है। लॉस तो होंगे, बाकी छोटे होंगे, मगर प्रॉफिट बड़े होंगे अगर आप इनकी मूवमेंट को कैप्चर करते हो तब। मैं हर बार आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि जो चार्ट में पहले बना हुआ है वह इस प्रकार कार्य नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी प्रकार का सपोर्ट बना हो, चाहे रेजिस्टेंस बना हो, या फिर कोई ट्रेड लाइन बनी हो, या कोई चार्ट पैटर्न बना हो। वह जो पहले की तरह है प्रॉपरली उसी प्रकार कार्य नहीं करेगा। इस कारण से आप फिर बोलते हो कि फ्रेक ब्रेकआउट हो गया, मगर दोस्तों वो उस प्रकार कार्य नहीं करने का कारण ये है कि जो पिछली बार व्यापारी थे, बायर हो चाहे सेलर हो या राइटर हो, वह आज मौजूद नहीं है। आज मार्केट में हर एक ट्रेड में हर एक व्यक्ति जो है वह नया है, हर एक सिचुएशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने व्यापारी नहीं है, जिनके कारण से ये बने थे, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो या फिर किसी प्रकार का चार्ट पैटर्न हो, यह बने थे, वह व्यापारी है ही नहीं उपलब्ध में। तो जाहिर सी बात है कि अब जो बना है, चार्ट पैटर्न बना है या सपोर्ट बना है, वह इस प्रकार से कार्य नहीं करेगा। तो ये इस मानसिकता से आप ट्रेडिंग में सफल हो ही नहीं सकते। इसलिए आप जो अभी प्रॉपरली जो बन रहे हैं उनमें चार्ट के आधार पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना निकालते हुए डाटा जो रहता है ऑप्शन चेन में, वॉल्यूम ओ आई और चेंज ओ आई, इनके आधार पर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो और आप डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन को सीख जाते हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। और इसी ऑप्शन चेन के डाटा के आधार पर हम लंबी रैली को पकड़ पाते हैं या कैप्चर कर पाते हैं। दोस्तों हमें 9:30 से 35 के अराउंड पता चल गया था कि हमारा जो रजिस्टेंस है वो 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर है, मगर 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर जाने का प्रयास कर रहा है, मगर कन्फर्मली नहीं था कि यह वहाँ पे जा पाएगा। इसलिए हमने 100 पॉइंट का पहले टारगेट बनाया, फिर हमें कन्फर्मली पता चल गया कि ये 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर जाएगा, तो हमने हमारा टारगेट जो है वो 150 पॉइंट का बनाया। और मैंने 9:40 पर लिख दिया था कि कहीं से भी खरीद लो, कहीं भी टॉप में कहीं भी बॉटम मिले वहाँ से खरीद लो सी को और जाने दो, तो हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। और यही हुआ दोस्तों। हालांकि हमने 150 पॉइंट इसलिए लिए एक ही ट्रेड में, उसका कारण ये है कि इसके बीच में 3 स्ट्राइक प्राइस आती है और आपको तो पता है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस थोड़ा थोड़ा रिवर्सल करवाती है, उनका काम है, इसलिए तो उन्हें बनाया है। तो इसलिए हमने 150 पॉइंट की रैली को कैप्चर किया। और अगर जो हमें फिर से ट्रेड करने का मौका मिलेगा तो हम फिर से दोबारा से री एंट्री करेंगे मार्केट में। हमारा रजिस्टेंस 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर मजबूत हो गया था, इसलिए हमें 100% विश्वास हो चुका था कि हमारा जो मार्केट है वह 21,700 तक तो जाएगा ही जाएगा। 21,720 या 21,730 यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, यह कंफर्म था। और हमारा मार्केट अभी चल रहा था 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर, मतलब कि हमें 100 से 120 130 पॉइंट और दिखाई देने लगे मार्केट में। तो हमने सर्वप्रथम 150 पॉइंट बुक किए और इस स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल आने का वेट किया। कौन सी? 21,600 की स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल आने का हमने वेट किया। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे 21,600 की स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला और हमने फिर से दोबारा री एंट्री करी 100 पॉइंट के लिए कि मार्केट हमें यहाँ से 100 पॉइंट की मूवमेंट दे ही देगा। और वास्तव में हमें मतलब कन्फर्मली पता था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ बना है तो वहाँ तक तो जाना ही चाहिए। तो 100% हमें पता चल गया था कि मार्केट यहाँ पर जाएगा और मुझे आसानी से मेरा टारगेट जो 100 पॉइंट का है वह मिल जाएगा। दोस्तों हमारा जो 100 पॉइंट का टारगेट है वह आने तक हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि निफ्टी हमारे सपोर्ट पर खड़ा है अभी फ़िलहाल?
या कहें कि वह अपने बॉटम पर खड़ा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल निफ्टी जो है वह अपने सपोर्ट पर खड़ा है और यहाँ से कभी भी रॉकेट की तरह ऊपर जाने के लिए तैयार है, या भाग सकता है या उड़ सकता है 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो आप, अगर आपको प्लान है निफ्टी फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का तो आप कर सकते हो, या फिर इसका ETF खरीदना है तो ये अभी अच्छा मौका है, या फिर जिसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वह अभी कर सकता है, क्योंकि निफ्टी उसके बॉटम पर खड़ा है। तो दोस्तों हम ये कैसे पता करते हैं फाइनेंशियल कि निफ्टी का अभी बॉटम चल रहा है या टॉप चल रहा है, मार्केट बीच में है? तो इसके लिए हम सर्च बार पे जाते हैं और मार्केट मूड इंडेक्स लिखते हैं, और जो इंडिकेटर दिखाई देता है गाड़ी के, टू व्हीलर के या फोर व्हीलर के स्पीडोमीटर जैसा, वह मार्केट मूड इंडेक्स होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं हमें। एक होता है एक्सट्रीम फियर, एक होता है फियर, एक होता है ग्रीड, और एक होता है एक्सट्रीम ग्रीड। तो दोस्तों एक्सट्रीम फियर में अभी हमारा मार्केट खड़ा है, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट या बॉटम, और एक्सट्रीम ग्रीड को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या टॉप। तो अभी दोस्तों हमारा लगभग 26% पर मार्केट एक्सट्रीम फियर पर है, मतलब कि यह अभी उसका सपोर्ट है या 1-2 दिन में आने वाला है। लगभग यही जो है 21,500 का जो लेवल है, यही हमारे निफ्टी का अभी सपोर्ट होने वाला है। और एक्सट्रीम ग्रिड में अगर जाता है मार्केट तो वह फिर रेजिस्टेंस हो जाता है या फिर टॉप हो जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि कुछ सिखाने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, इसलिए कृपया करके लाइक और शेयर करें। बातों बातों में हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। आज हमने 2 ट्रेड लिए, जिसमें एक था 150 पॉइंट का और एक था हमारा 100 पॉइंट का। दोस्तों अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि डाइवर्जन क्या होता है, एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होता है, और हम इसे ऑप्शन चेन में कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं ऑप्शन चेन के डाटा के आधार पर। ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में जानेंगे या सीखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।